फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और वो चैप्टर का क्या नाम है? नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का फर्स्ट मॉड्यूल। तो चलते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में हम आपको ले चलेंगे एक दूर के देश में, जर्मनी की तरफ, और इस देश से जुड़ी है हमारे चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की कहानी। इस मॉड्यूल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अबाउट अडोल्फ हिटलर, कि भाई अडोल्फ हिटलर कौन था, नाजीज्म का मतलब क्या है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी, तो एक छोटा सा जर्मन लड़का हेलमुथ, उसका क्या नाम था? हेलमुथ, अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था। उसके फादर, जो कि एक डॉक्टर थे, फैमिली सुसाइड करने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने ज्यूस को जिस बेरहमी से मारा था, उन्हें डर था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कामयाब हुए एलाइज थे, वो क्या करेंगे? वो रिवेंज के लिए पकड़े गए नाजीज, जो वो खुद थे, उनको मार डालेंगे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया और हेलमुथ ने बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया और उसे डर था कि कोई उसे पॉइजन न कर दे। अब आप ये समझिए इस कहानी का बैकग्राउंड। हेलमुथ के जो पिता थे वो नाजी थे। अडोल्फ हिटलर उस वक्त जर्मनी के चांसलर थे, मतलब कि वो जर्मनी की गवर्नमेंट के हेड थे, और उनके जो सपोर्टर्स थे वो नाजी कहलाए जाते थे। हिटलर पूरे यूरोप को, एंटायर यूरोप को कॉन्कर करके जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्यूस की इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के कई मेंबर्स को मार डाला। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्या होती है? जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, जो रिच होती है, जिनके पास पैसा होता है। तो हिटलर ने क्या करा? ज्यूस की जो पैसे वाली कम्युनिटी थी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, उसके कई मेंबर्स को मार डाला। लेकिन ज्यूस को मारना ही नाजीज्म का मतलब नहीं था। नाजीज्म तो एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था अबाउट वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। एक सिस्टम था वो, और उसमें ये छोटी छोटी चीजें थी कि ज्यूस को मार देना, ऑल दीज थिंग्स, जो हम आगे के मॉड्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने हिटलर और नाजीज्म के बारे में जो सीखा है, उसको पॉइंट फॉर्म में याद कर लेते हैं। तो अडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी क्योंकि वे यूरोप को कॉन्कर करके जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहते थे, और ये उनका एम्बिशन था। तो 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने। उन्होंने क्या करा? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए, जैसे कि पार्लियामेंट ही हटा दी, और क्या करा? डिक्टेटरशिप चालू की। नाजीज्म एक सिस्टम था अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, और इस सिस्टम में जेनोसाइड ऑफ ज्यूज एक छोटा सा पार्ट था। जेनोसाइड होता है मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी इन गैस चेंबर्स, तो ये होता है जेनोसाइड। तो देखो, नाजीज्म एक सिस्टम था, और उस सिस्टम में जेनोसाइड ऑफ ज्यूज जो था, एक छोटा सा पार्ट था। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। Adolf Hitler wanted to conquer Europe and make Germany a mighty power. This was his ambition. For doing this, he developed Nazism as a system. In 1933, he became the Chancellor of Germany. He took down democratic institutions such as the Parliament and established a dictatorship. Nazism was a system, a structure of ideas about the world and politics of the times. In this system, the genocide of Jews
or mass killing of the members of this community in gas chambers was merely a small part. अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं. कौन थे वो पार्ट्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे? लेट्स फाइंड आउट. तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आमने सामने लड़ने वाले थे एलाइज और एक्सिस पावर्स. कौन थे? एक तो थे एलाइज और एक थे एक्सिस पावर्स. तो एलाइज में कौन कौन से पावर्स शामिल थे? एलाइज में द यूके और फ्रांस, और लेटर इन 1941 दे वर जॉइन्ड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए. तो ये कौन थे? एलाइज थे कि एक्सिस? ऑफ कोर्स एलाइज. तो एलाइज में कौन कौन शामिल थे? यूके, फ्रांस, और फिर 1941 में दे वर जॉइन्ड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए. एंड एक्सिस पावर्स कौन कौन थे? उसमें थे जर्मनी, इटली और जापान. कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान. हिटलर एक्सिस पावर्स का मेन लीडर था. मई 1945 में जब एलाइज ने जर्मनी को हरा दिया तो हिटलर, उसकी फैमिली और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोएबल्स, सबने सुसाइड कर लिया. एलाइज ने जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप की. क्या सेटअप की? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप की. किस लिए? नाजीज को सजा मिल पाए, क्योंकि नाजीज ने बहुत सारे क्राइम्स किए थे, जो कि हम अब बहुत डिटेल में इन मॉड्यूल्स, जो आगे आने वाले मॉड्यूल्स हैं, उनमें करेंगे. इस मॉड्यूल में तो हम सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. तो क्या हुआ? एलाइज ने जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप की ताकि नाजीज को सजा मिल पाए. क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सारी क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाजीज को फेस करनी पड़ी. जो पनिशमेंट दी ट्राइब्यूनल ने वो भी कम थी, क्योंकि नाजीज ने बहुत क्रूएल्टी करी थी. नाजीज ने 6 मिलियन ज्यूज का मैस मर्डर किया, जिसे क्या कहते हैं? जेनोसाइडल वॉर. तो देखो कितना बड़ा क्राइम करा, कितनी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थी. और यही नहीं, कई और लोगों को भी उन्होंने गैस चेम्बर्स में पॉइजनस गैसेस से मारा, जैसे कि जिप्सीज, द पोलिश पीपल, मेंटली एंड फिजिकली एबल्ड जर्मन्स, और कई पॉलिटिकल अपोनेंट्स. अपोनेंट्स कौन हुए? मतलब वो जो उसके अगेंस्ट गए थे. तो इन्होंने इन सब लोगों को मारा. अब लेकिन न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल में ओनली 11 नाजीज वर सेंटेंस्ड टू डेथ एंड मेनी इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ. पनिशमेंट तो मिली, मगर नाजीज के क्राइम्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम थी. जो एलाइज थे, एलाइज में कौन कौन पावर्स थे जरा बताना? हाँ, यूके, फ्रांस, और फिर 1941 में दे वर जॉइन्ड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए. तो जो एलाइज थे, दे डिड नॉट वांट टू बी टू हार्श ऑन द जर्मन्स, जिनको उन्होंने डिफीट किया था. उतने हार्श जितने वे हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो दे डिड नॉट वांट टू बी वेरी हार्श ऑन जर्मनी. थोड़ा सा उनको दया आ गई. अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की इकोनॉमिक सिचुएशन और हिटलर की डिक्टेटरशिप का आना काफी हद तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आउटकम था. और ये भी हम आगे के मॉड्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जानना बेहद जरूरी है, और ये हम अगले मॉड्यूल्स में, जैसे मैंने बताया, आगे चल के पढ़ेंगे. तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिवीजन. तो ज्यूज के साथ साथ और लोगों को भी नाजीज ने मारा. कौन कौन लोग थे जरा बताना? हाँ, जिप्सीज. जिप्सीज कौन होते हैं? जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. तो जिप्सीज हो गए, ज्यूज भी थे, फिर पोलिश पीपल हो गए, और फिर
कुछ थे मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स और कई पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी थे। तो इन लोगों को नाजीज ने मारा। तो एलाइज और एक्सिस पावर्स, इनका सामना हुआ कौन सी वर्ल्ड वॉर में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वॉर जब एंड हुई तो विक्टोरियस एलाइज ने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप किया और ये ट्राइब्यूनल नाजीज की ट्रायल के लिए बनाया गया था। किस लिए? उन्होंने जो जेनोसाइड और ब्रूटैलिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब जो उन्होंने करी थी, जो उन्होंने कमिट करी थी, उनकी सजा दिलवाने के लिए। नाजीज्म और हिटलर इस टाइम में क्यों राइज करे, इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। जो नाजी के राइज था उसकी रूट्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टडी करना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट। जो नाजीज का राइज था उसकी जो रूट्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कॉन्सिक्वेंस में थी। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Along with the Jews, several others were also massacred. The Second World War was fought by the Allies, that is, UK and France, later joined by USSR and USA, and the Axis powers, Germany, Italy, and Japan. When it ended, the Allies set up a tribunal. This tribunal was set up to try the Nazis for the genocide and brutalities, crimes against humanity, which they had committed, and to punish them for these crimes. Why did Hitler and Nazism thrive at this time? To answer this question, we have to study the First World War and its impact. The rise of Nazism had its roots in the results of the First World War. तो अब ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो मॉड्यूल है वो खत्म होता है और हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन करके इस लेसन का बिगिनिंग समझ लिया है। तो अब क्या है? अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।